ایک ایسا جرنیل जिसने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी मगर कभी हारा नहीं, और हैरत की बात वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन भी रह चुका था। ये है कहानी सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की। मक्का की सरजमीन जहां एक नौजवान अपनी जंगी महारत के लिए मशहूर हो रहा था। खालिद बिन वलीद एक ऐसा नाम जिससे दुश्मन भी डरते थे, मगर उस वक्त वो इस्लाम के खिलाफ खड़ा था। गज़वे ओहद में इसी खालिद ने वो चाल चली जिसने जंग का नक्शा बदल दिया। मुसलमानों की जीत अचानक खतरे में बदल गई, मगर फिर कुछ बदला। दिल में एक सवाल, क्या मैं सच के खिलाफ खड़ा हूँ? ये सवाल खालिद को चैन से बैठने न देता। और फिर एक दिन वो मदीना पहुँचे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर इस्लाम कबूल कर लिया। एक लम्हा और तारीख बदल गई। फिर आया गज़वे मौता। मुसलमानों के 3 बड़े कमांडर शहीद हो चुके थे, फौज टूटने के करीब थी। तब खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने कमान संभाली। ऐसी जंगी हिकमत अमली कि दुश्मन भी हैरान रह गया और मुसलमानों को महफूज निकाल लिया। इसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है। इसके बाद खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु सिर्फ एक जर्नैल नहीं रहे, वो एक लेजेंड बन गए। चाहे जंग यरमूक हो जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, या ईरान की ताकतवर फौज, हर जगह खालिद की रफ्तार, खालिद की हिकमत और खालिद का हमला दुश्मन के लिए तबाही बन गया। मगर असल हैरत अभी बाकी है। इतनी जंगें लड़ने वाला, इतने जख्म सहने वाला, वो मैदान जंग में शहीद नहीं हुआ। जब वो बिस्तर पर थे, उन्होंने अपने जिस्म को देखा और कहा, मेरे जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं जहां जख्म न हो, मगर मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। ये थी कहानी खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु की। एक ऐसा इंसान जो दुश्मन से इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया और साबित कर गया, असल ताकत तलवार नहीं, ईमान होता है।